Hello students, the 7th part is here of Unit 1, some basic concepts of chemistry. Last lecture में हमने significant figures के बारे में discuss किया था. So let's just quickly go through all these rules. सबसे पहला rule क्या था? That all non-zero digits they are significant. Then zeros preceding to first non-zero digit are not significant. Third rule states that zeros between two non-zero digits they are significant. Fourth rule बताता है that zeros at the end or right of a number they are significant but provided they are on the right side of the decimal point. Fifth rule कहता है कि counting numbers of objects जैसे 2 हो गया 20, 11, 12 जैसी जो exact values है they can be represented by writing infinite numbers of zeros after placing that decimal point. So now let's continue with the calculations which involve the significant figures. So उसमें हम देखते हैं additions and subtraction part. Now addition or subtraction of the numbers having different precisions, the final result it should be reported to the same number of decimal places as in the term having the least number of decimal place. अब इस चीज़ को एक example से समझते हैं. Like we have these values 3.52, 2.3, 6.24 इन्हें हमें add करना है. Okay, so हम इसे add करते हैं. अब जब आप इसे add करोगे तब जो फाइनल आंसर हमें मिल रहा है दैट इज़ अबाउट 12.06 राइट. अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज़ हम ऐड कर रहे हैं ओके इन वैल्यूज़ में वो वैल्यू जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस हो, मतलब यहाँ पे सबसे कम डेसिमल पोजीशन किस में मिल रही है दैट इज़ 2.3 राइट. पॉइंट के बाद देर इज़ ओनली वन डेसिमल प्लेस ना पॉइंट के बाद. सो यहाँ पे सबसे कम डेसिमल प्लेस होगा. सो जो हमारा फाइनल आंसर होगा ना वो हमें इस जितने कम डेसिमल प्लेस वाला वैल्यू है उस वैल्यू में उसे रिप्रेजेंट करना होगा. जैसे यहाँ वाली जो वैल्यूज़ है दैट इज़ 3.2, 2.3, 6.24 जब इसे हम ऐड करेंगे तो यू विल गेट 12.06. नाउ 12.06 राइट है बट जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हम इस 12.06 की बजाय 12.0 के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे. वाई? बिकॉज जो वैल्यूज़ हमने ऐड की है उन वैल्यूज़ में देर इज़ अ वैल्यू जहाँ पे सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है. ठीक है, जैसे 2.3 है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस हुआ है कि नहीं, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही प्लेस मिल रही है ना हमें. सो उस तरीके से जो आंसर होगा ना वो इस वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रहेगा. क्यों यही वैल्यू? भाई ये तो रूल है. सो इसके लिए हम इसे फॉलो करते हैं. सो जो फाइनल रिजल्ट हमें मिला है दैट इज़ 12.06 इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस वे में बिकॉज यहाँ पे तो दो डेसिमल प्लेसेस आ गई लाइक पॉइंट के बाद दो डिजिट्स मिल रहे हैं ना हमें. सो इसे हमें रिप्रेजेंट करना होगा इस मिनिमम डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू के फॉर्म में. सो द फाइनल आंसर वुड बिकम 12.0. So over here the final result has two decimal places but the answer has to be reported only up to one decimal place. क्यों ऐसा? बिकॉज इन वैल्यूज़ में एक वैल्यू ऐसी है जिसके फॉर्म में हमें उसे रिप्रेजेंट करना है. सो द आंसर वुड बिकम 12.0. अब इसकी जगह एक और एग्जांपल ले लेते. लाइक सपोज वी हैव 7.21 दैट्स वन वैल्यू. देन 12.141 and then 0.0028. ओके, ये वैल्यूज़ है. अब इन वैल्यूज़ को हमें ऐड करना है तो ऑन एडिशन वी विल गेट द आंसर एज 19.3538. ओके, ये हमें आंसर मिल रहा है. अब यहाँ पे आप देखो इन तीनों वैल्यूज़ में से ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेस हो. वो तो ये वाली वैल्यू है बिकॉज यहाँ पे पॉइंट के बाद देर आर ओनली 2 प्लेसेस फॉर डेसिमल जबकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है. सो उसकी वजह से यहाँ पे क्योंकि 2 ही डेसिमल प्लेस है हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो इन 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिमिटेड रहेगा. सो यहाँ पे जो हमें आंसर मिल रहा है दैट इज़ 19.3538. इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक. क्यों? बिकॉज हमारे पास एक वैल्यू है जिसके पास 2 डेसिमल प्लेस है, बाकी सब में इससे ज़्यादा है. सो जो मिनिमम है हमें उसे काउंट करना है. सो यहाँ पे द फाइनल आंसर वुड बिकम 19.35.
ठीक है, हम इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज द रूल स्टेट्स दैट कि अगर जो वैल्यूज़ हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी कर रहे हैं वहाँ पे अगर हमारे पास कोई वैल्यू है जिसमें मिनिमम डेसिमल प्लेस है, तो हमें उस वैल्यू के फॉर्म में, मतलब जितनी पोजीशन वहाँ पे है डेसिमल की, उन डेसिमल प्लेसेस के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है हमारे फाइनल आंसर को. सो क्योंकि यहाँ पे वी हैड 2 डेसिमल पोजिशंस, इसलिए हमारा फाइनल आंसर वुड बी विथ दीज 2 डेसिमल पॉइंट्स. सो यहाँ पे एक छोटा एग्जाम्पल और ले लेते हैं. लाइक वन वैल्यू इज 7.23, देन 2.1 एंड देन 0.312. अब इन वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 9.642. ओके, ये आंसर हमें मिलेगा जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे. अब ये आंसर तो मिल गया, बट फाइनल आंसर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फाइनल आंसर हम रिप्रेजेंट करेंगे विथ जस्ट 1 डेसिमल प्लेस. क्यों ऐसा? बिकॉज इन वैल्यूज़ में एक वैल्यू ऐसी है जिसके पास मिनिमम डेसिमल प्लेस है, दैट इज़ ओनली 1. सो यहाँ पे 2.1 वाली वैल्यू जो है इसके पास सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस है, इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हम 1 डेसिमल प्लेस तक ही रिप्रेजेंट करेंगे. सो ओवर हियर द फाइनल आंसर वुड बिकम 9.6. ओके, सो दैट इज़ फॉर एडिशन. नाउ सब्ट्रैक्शन पे आते हैं. सो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स इट इज़ द सेम वे जैसा हमने एडिशन का देखा. लाइक ओवर हियर यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, दिस 23.4730 देन 12.11. जब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा, दैट इज़ 11.3630. अब इसे फाइनल रिजल्ट के तौर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो फाइनल रिजल्ट में यहाँ पे कितनी डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए? 2. क्यों? बिकॉज इन दोनों वैल्यूज़ में से सबसे मिनिमम डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू कौन सी है? ये वाली. और इस मिनिमम डेसिमल प्लेस में कितने डेसिमल प्लेस है? 2. सो क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट्स मिल रहे हैं ना, सो इस वे में हम हमारे फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे. सो द फाइनल आंसर, द फाइनल रिजल्ट, इट वुड बिकम 11.36. सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक का आंसर रहेगा. क्यों? बिकॉज वैल्यू में हमारे पास एक वैल्यू ऐसी है जिसमें 2 डेसिमल प्लेसेस है. ठीक है, दैट इज़ द मिनिमम वन आउट ऑफ दिस 2. सो हमारा फाइनल आंसर इट वुड बिकम 11.36. अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं सब्ट्रैक्शन का. लाइक सपोज हमारे पास वैल्यू है 25.4630. ओके, एंड दूसरी हम कोई वैल्यू लेते हैं अबाउट 24.21. अब जब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी वुड गेट 1.2530. ओके, अब जब फाइनल आंसर हम रिप्रेजेंट करेंगे, द फाइनल रिजल्ट, वो हम कितने डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब इन दोनों में देखो मिनिमम डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू कौन सी है? दिस वन. सो यहाँ पे क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही रिप्रेजेंट करेंगे. सो द फाइनल आंसर, सो इस वैल्यू को हम फाइनली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट वुड बिकम 1.25. ओके, दिस वुड बी दी फाइनल रिजल्ट. क्यों ऐसा? बिकॉज हमारी जो वैल्यूज़ थी जिससे हमें इसे सब्ट्रैक्ट किया, उन वैल्यूज़ में एक वैल्यू विथ मिनिमम डेसिमल प्लेस थी, दैट वाज ओनली 2 डेसिमल प्लेस. इसलिए हमारा फाइनल आंसर सिर्फ 2 डेसिमल पोजीशंस तक ही रिप्रेजेंट करेंगे. एक और छोटा एग्जांपल ले लेते हैं इस पर. सपोज कोई वैल्यू है 18.4215. ठीक है, एंड उसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 6.0 से. सो जब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जो हमें मिलेगा, दैट इज़ 12.4215 इज़ 5 and 1 2. ओके, सो 12.4215. अब इस वैल्यू को हम फाइनल रिजल्ट के तौर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अप टू ओनली 1 डेसिमल प्लेस. क्यों 1? बिकॉज इन 2 वैल्यूज़ में से मिनिमम डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू कौन सी है? दिस वन. सो यहाँ पे सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस है, इसलिए हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा फॉर दिस वैल्यू इट वुड बी 12.4. ओके, so that is for subtraction. Now multiplication and division of significant figures. So multiplication में हम क्या देखते हैं कि in multiplication or division the final result it should be reported up to the same number of significant figures as present in the least precise number. अब इसके लिए भी एग्जांपल देख लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन सपोज हम कर रहे हैं, दैट इज़ 2.2120. ठीक है,
यहाँ पे ओवरऑल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इट्स 5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इट्स 5। कुछ शायद कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये 0 भी काउंट होगा कि नहीं होगा। येस, इट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड आफ्टर दिस नॉन ज़ीरो डिजिट्स, तो इट इज़ काउंटेड। देन दूसरी जो वैल्यू है जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 0.011। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 5 है। अब जब इसका आंसर होगा दैट इज़ 0.024332। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यहाँ पे क्या होता है, जो वैल्यूज़ हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम आपस में, उन वैल्यूज़ में जो सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इन द लीस्ट प्रीसाइज नंबर, उन्हें हमें फाइनल आंसर में रिप्रेजेंट करना है। जैसे ओवर यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पे 2 है, तो लीस्ट सेम सिग्निफिकेंट फिगर वुड बी 2, राइट। 2 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 के बाद ही 5 हो रहा है ना, सो दोनों में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो है ही मिनिमम। सो उन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में वी वुड रिप्रेजेंट दिस फाइनल आंसर। तो द फाइनल आंसर वुड बिकम, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, फाइनल आंसर वुड बिकम 0.024, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लेजेंड्स सोच रहे होगे कि ये आगे भी तो 0 आ गया तो 3 हो गया। नहीं भाई, ये ऐसा नहीं है। रूल्स एक बार वापस दोबारा देख लेना, नहीं तो कन्फ्यूजन और बढ़ेगा। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पे 2, सो दैट क्वालिफाइज दी रूल कि जो वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उन वैल्यूज़ में जो सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल रहे हैं हमें, उन्हीं सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें जो फाइनल आंसर है उसे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 फिगर्स थे, यहाँ पे 2 फिगर्स है, तो जो सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमें मिलेंगे यहाँ पे, दैट वुड बिकम 2, बिकॉज यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, मतलब 2 के बाद 5 हो रहा है। सो 2 इज़ कॉमन इन बोथ, इसलिए दैट इज़ द लीस्ट प्रिसाइज नंबर जिसमें हम हमारे फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज वी हैव दिस वैल्यू एज 5.1028, ओके, दिस इज़ वन वैल्यू, और दूसरी जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट वुड बी 1.30, ओके। अब इसका जो आंसर होगा इट वुड बी अराउंड 6.6336 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमने पहली ली, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? देयर आर 5, ओके, एंड ओवर यहाँ पे हो गए 3, ठीक है। अब इन दोनों में सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? ऑब्वियसली 3, राइट, बिकॉज यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, 3 के बाद यहाँ पे 5 पहुँच रहा है ना, सो दोनों में 3 इज़ कॉमन, 3 तो आ रहा है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों में प्रेजेंट है, सो दैट इज़ द लीस्ट प्रिसाइज नंबर दैट इज़ प्रेजेंट। सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में हमारा जो फाइनल आंसर होगा ना, हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे। सो वैल्यू वुड बिकम 6.63, ओके, दिस वुड बिकम द आंसर। सो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सो दैट क्वालिफाइज द रूल। सो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हो रहा है एंड डिवीजन में भी वैसा ही होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 4.211 दैट इज डिवाइडेड बाय 3.76, हमें आंसर क्या मिल रहा है? इट इज़ 1.12263, ओके, दिस इज़ द आंसर। अब यहाँ पे वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दैट वुड बी इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो फाइनल रिजल्ट हमारा जो रिप्रेजेंट करेंगे हम, दैट वुड बी 1.12, ओके। सो 1, 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट क्वालिफाइज द रूल कि यहाँ पे जो वैल्यूज हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं आपस में, दोनों में 3 इज़ द लीस्ट प्रिसाइज सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज़ पॉसिबल इन बोथ केसेस। यहाँ पे भी 3 डिजिट्स तो है ही और यहाँ पे भी 3 डिजिट्स आर प्रेजेंट फॉर सिग्निफिकेंट। इसके लिए जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं डिवीजन के लिए। सपोज 5.2765 ये एक वैल्यू है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं विद 1.25, ठीक है। अब यहाँ पे द आंसर इज़ 4.2212। अब इस तरफ है वी हैव 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहाँ पे वी हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। अब दोनों में कॉमन कौन सा निकल रहा है? 3 वुड बी कॉमन बिकॉज यहाँ पे भी 3 तो है ही
एंड यहाँ पे भी 3 डिजिट्स आर प्रेजेंट, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट. सो फाइनल आंसर वुड बी रिप्रेजेंटेड विथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इट वुड बिकम 4.22 विथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन में हम जो पॉसिबल लीस्ट प्रिसाइज नंबर दैट इज़ द सेम सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज़ प्रेजेंट, उस फॉर्म में आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड वहीं पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखते हैं, जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होता है, जिस भी वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू के फॉर्म में हम हमारा फाइनल आंसर रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी सम रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ. जब हम राउंड ऑफ करते हैं किसी भी वैल्यू को तो उसके 3 रूल्स है. लेट्स गो थ्रू देम. सो द वेरी फर्स्ट रूल इज़ that if the digit that is coming after the desired number of significant figures, जो भी हमारे desired significant figures हैं उनके बाद जो digit आ रहा है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1.386. ओके, अब जो हमारे desired significant figures हैं that is this much, and इनके बाद जो digit आ रहा है, if this digit is greater than 5, ओके, जो डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स है उनके बाद जो डिजिट आया, इफ़ दैट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5, देन ये जो आखिरी वाला हमारा डिजिट था इसके पहले का जो नंबर होगा ना, दैट वुड बी इंक्रीज्ड बाय 1. ओके, सो यहाँ पे इसी एग्जांपल में दिस वैल्यू ऑफ 1.386, यहाँ पे हमारा जो आखिरी डिजिट है दैट इज़ 6 विच इज़ ग्रेटर देन 5. यस, तो इस केस में क्या होगा, अब क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है तो हमारा जो इससे पहले डिजिट आता है, 6 के पहले जो डिजिट आ रहा है, दैट वुड बी इंक्रीज्ड बाय 1. तो ये इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1.39. ओके, सो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे डिज़ायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है उनके बाद जो डिजिट आ रहा है, अगर वो ग्रेटर देन 5 है, तब जो डिज़ायर्ड फिगर्स थे उनका जो आखिरी वाला होगा, जैसे यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा बाय 1. इसके लिए यहाँ पे हमें मिलता है 1.39 फॉर दिस 1.386 वैल्यू. सो इस तरीके से एक रूल ये हो गया. द सेकेंड रूल इज़ कि जो हमारे डिज़ायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वहाँ पे हमने देखा कि अगर वो ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, अभी वाले रूल में हमने देखा कि इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग नंबर इज़ इंक्रीज बाय 1. बट व्हाट इफ़ इट इज़ लेस देन 5, जैसे अगर सपोज एक वैल्यू है 6.234, ठीक है, नाउ दीज आर दी डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है. अब इनके बाद जो डिजिट है इट इज़ लेस देन 5, ये 5 से छोटा है, 4 इज़ लेस देन 5. तब इस केस में हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू रहेगी ना वो एज इट इज़ रह जाएगी, मतलब यहाँ पे कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा. द आंसर वुड बिकम 6.23, ठीक है. सो यहाँ पे क्योंकि ये लेस देन 5 था, इसके लिए वैल्यू एज इट इज़ रह गई, दैट इज़ 6.23. एंड द थर्ड रूल इज़, अगर जो डिजिट है हमारा, जो डिज़ायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद आ रहा है, इफ़ इट हैपन्स टू बी 5, पहला रूल हमने देखा इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 5, सेकेंड रूल वॉज देन इट इज़ लेस देन 5, एंड थर्ड रूल इज़ व्हेन इट इज़ एग्जैक्टली 5, तब क्या होगा. तो अगर वो एग्जैक्टली 5 है तब उस 5 के पहले जो डिजिट आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल ही लेते हैं इसके लिए, वी हैव दिस वैल्यू एज 6, ओके, let's take 8.315, ठीक है. अब यहाँ पे देखो द डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 8.31. अब आखिरी जो वैल्यू है हमारी दैट इज़ एग्जैक्टली 5. तो उस केस में क्या होगा, अगर इस 5 के पहले ऑड नंबर है, 1 इज़ व्हाट, इट इज़ ऑड. अगर 5 के पहले ऑड नंबर है तब वो वैल्यू इंक्रीज़ होगी, ठीक है. तब ये वैल्यू, जैसे यहाँ पे 1 है तो दैट वुड बी इंक्रीज्ड बाय 1, सो द आंसर वुड बिकम 8.32. ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इट वुड बी 8.32. कब हुआ ये, व्हेन द लास्ट डिजिट वाज 5 एंड इस 5 के पहले जो नंबर प्रीसीड कर रहा है, 5 के पहले जो नंबर आ रहा है दैट इज़ ऑड, ठीक है. ऑड के केस में क्या हुआ, इट वॉज प्रीसीडेड, इट वॉज इंक्रीज्ड बाय 1, सो यहाँ पे क्या हो गया, आंसर बिकम्स 8.32. बट अगर सपोज़ ये ऑड नहीं, अगर ये वैल्यू इवन होती, जैसे 8.315 की जगह पे लेट्स टेक 8.365, ठीक है. अगर ऐसा होता
तो जो डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसके बाद जो नंबर आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 5। अब एग्जैक्टली 5 है तो उसके पहले दैट इज़ 6, ठीक है, ये इवन नंबर हो गया। इसके पहले क्या था, ऑड था, तो ये इवन नंबर है, तो इवन के केस में हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है ना वो एज इट इज़ रह जाएगी, कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। सो द आंसर वुड बिकम 8.36, ठीक है, वो एज इट इज़ रह गया। क्यों? बिकॉज ये जो प्रिसीडेड नंबर था ना इस 5 के पहले, ये कैसा है नेचर में, इट इज़ इवन, ठीक है, और अगर ऑड होता है तभी वो इंक्रीज हो सकता है बाय 1। इफ इट इज़ इवन तो वो नंबर एज इट इज़ रह जाएगा, तो द आंसर बिकम्स 8.36। अब ये जो राउंडिंग ऑफ वाला पैटर्न है, ये ऐसा नहीं कि आप सारे स्टेप्स में करते जाए, जो फाइनल स्टेप होता है ना हम तभी राउंड ऑफ करते हैं, वरना सारे स्टेप्स पे कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाएंगे। इसलिए जो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व है, वहाँ पे राउंडिंग ऑफ इट शुड बी डन ओनली इन दी फाइनल आंसर। ओके, सो जो इंटरमीडिएट बीच के स्टेप्स है ना, वहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज ना हो, इसके लिए हम उसे फाइनल आंसर में ही करते हैं।